ये डियर स्टूडेंट, अगर आपका पेपर ज्योग्राफी का है तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 35 में 35 टिक कैसे कर सकते हैं आज इस वीडियो को देख लीजिए। डियर स्टूडेंट बहुत इजी तरीके से आप यानी 35 में 35 ऑब्जेक्टिव यानी सॉल्व करेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। तो चलिए गाइस, आज क्योंकि हम 70 क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन को आपको यानी सॉल्व कराएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में 35 ही 35 आपका यानी बन जाएगा, सीधे का सीधे आप जाकर के यहां से छाप सकते हैं अपने एग्जाम में। क्योंकि एक तरह का आपका यानी क्या है, ये प्रश्न पेपर ही आपको एक तरह का मान लीजिए, क्योंकि सब इस तरह का ही आपको सेम टू सेम सब हर एक चीज दिखेंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते उससे पहले आपसे मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 2001 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कौन सा रहा है। तो आपको बताना है, एक नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका स्थान आपका 115वां स्थान रहा है, आपको ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे देख पा रहे हैं, 1999 से 2000 में कितने लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं थे। तो बताइए, 2 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 26%, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। हाँ, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल में कौन से भूगोल के मतलब उपक्षेत्र रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मानव भूगोल, ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लुशियन फेब्रे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। तो बताइए, 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका लगेगा विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या यानी 10 गुना अधिक यानी बढ़ी है। तो यानी ऑप्शन आपका ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। पर्यावरण विश्लेषण के लिए यानी किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जल्दी बताइए, 6 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका आई बराबर पी यानी पेट, यानी ऑप्शन आपका ए जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी नगरों का कौन सा वर्ग जो है अपने यानी नुकरमान के अनुसार यानी क्रमबद्ध है। तो बताइए, 7 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डी हो जाएंगे, बृहत मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं। जल्दी बताइए, 8 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका हो जाएगा यानी गुच्छित, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। जनसंख्या के वितरण को कौन से कारक यानी प्रभावित करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, यानी भौतिक आर्थिक सांस्कृतिक कारक, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। लिंग अनुपात का संबंध जो है किससे है, यानी लिंग अनुपात का संबंध जो आपका यानी किससे है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। 11 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आकार बिंदु हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 12 नंबर सवाल। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, 500 से कम जनसंख्या के आकार के गाँव में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है कितना रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16.8%, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी रहा है, यानी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल की बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गेहूं है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन जो होता है यानी उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा चावल जो उत्पादन होता है आपका यानी पश्चिम बंगाल में होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है आप लोगों का अक्सर आते रहता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। एक खेत में एक कृषि में उगाई जाने वाली अनेक फसलों का को क्या कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शास्य गहनता, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से यानी किस विद्वान की देन है। तो बताइए, 15 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपका हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। 16 नंबर सवाल का आपका आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 90% से अधिक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है।
यानी 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा रहा है। तो डियर स्टूडेंट 17 नंबर सवाल की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सऊदी अरब जो है प्रथम स्थान पर रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, भारत में 1999 से 2000 में कुल यानी खाद्यान्न उत्पादन कितना था। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 2000 टन, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से यानी किस राज्य में भौम जल यानी उद्योग जो है इनमें से यानी कुल भौम जल का यानी संभाव से ज्यादा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, 19 का आंसर आपका हो जाएगा यानी तमिलनाडु, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, देश में प्रयुक्त यानी कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित में से यानी सेक्टरों में से यानी किस सेक्टर में है। 20 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सिंचाई सेक्टर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, विश्व का सबसे बड़ा लोहे भंडार कहाँ है। तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोह भंडार जो आपका रहा है यानी रूस है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चंडीगढ़, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर, जल अधिकांश उद्योग में प्रयोग किया जाता है यानी प्रसंस्करण या भाप निर्माण या आपका मशीनों को। तो बताइए 23 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ठंड के लिए यानी ठंड करने के लिए करण के लिए, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, भारत में कुल यानी अपूर्ण भौम जल क्षमता कितनी है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। 24 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 433.9 अरब यानी घन मीटर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कोयले खुदाई कब प्रारंभ हुई थी। तो 25 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1814 में जो है भारत में सबसे पहले कोयले यानी कि खुदाई कब आरंभ हुई थी, यानी 1814 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर, उद्योग का यानी वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। तो 26 नंबर सवाल का आपका आंसर बताना डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी के लिए, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यानी कौन दो औद्योगिक संकुलनों को यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है। 27 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी बॉस्टन और कैलिफोर्निया को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में यानी किस खनिज का ऐश का यानी मतलब खनिज ऐश का यानी उपयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका 28 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बॉक्साइट, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। तो सबसे बड़ा अगर दूसरा उत्पादन में अगर चीनी का अगर रहा है तो आपको बताना है महाराष्ट्र रहा है, आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब या आपका तमिलनाडु। 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उत्तर प्रदेश जो है दूसरा स्थान में रहा है, और प्रथम स्थान में आपका कौन रहा है, जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 30 नंबर सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई। 30 का आंसर बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली औद्योगिक नीति जो आपका लागू हुआ था वो 1948 को लागू हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर, चतुर्थ क्रियाकलाप के यानी वर्ग में निम्नलिखित में से कौन से घटक जो है आते हैं। 31 का आंसर बताइए। हाँ, तो देखिए इसका आंसर आपका राइट आंसर शिक्षा सूचना शोभा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन में, विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से यानी कितना प्रतिशत योगदान है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 20%, यानी ऑप्शन आपका सी के साथ जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा यानी परिवहन किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो परिवहन किया जाता है वो पेट्रोलियम का किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर, लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहां लगाया गया है। तो बताइए 34 नंबर सवाल का आपका आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर, गन्ने का मूल स्थान कौन सा देश है। तो गन्ने का मूल स्थान में जब प्रथम स्थान में आपको बताना है 35 का, तो ये हो जाएगा अपना भारत जो है प्रथम स्थान में रहा है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे जो आगे है 36 नंबर सवाल, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप यानी प्रस्तुत किया गया था।
36 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। चैनल टनल जोड़ता है यानी किसको? 37 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चैनल टनल जो जोड़ता है ये आपका यानी बर्लिन यानी पेरिस को जोड़ता है यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। छोटे दूरियों की यात्रा के लिए सबसे सरल माध्यम जो है कौन सा है? 38 का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 38 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा यानी सड़क परिवहन यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर। आयात एवं निर्यात के बीच यानी मूल्यों में के अंतर को क्या कहते हैं? 39 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका यानी व्यापार संतुलन हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर। उन क्षेत्रों में कौन सा वे विकास यानी कार्यक्रम यानी शुरू किया गया जहां 50% से अधिक जनजाति लोग रहते हैं? 40 नंबर सवाल का आपका आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जनजातीय विकास कार्यक्रम यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मुख्य रूप से यानी किस पर आधारित थी? 41 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उद्योग कृषि या आपका राष्ट्रीय आय। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राष्ट्रीय आय यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से यानी किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 42 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1936 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर। दिल्ली और अमृतसर के मध्य यानी महामार्ग को क्या कहते हैं? 43 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राष्ट्रीय महामार्ग संख्या यानी एक आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का गठन यानी कब हुआ था और निम्नलिखित में से यानी कितने देश इसके सदस्य है? तो बताइए 44 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1960 से यानी 13 सदस्य यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर। 1996 में कुल विश्व निर्यात का यानी कितना प्रतिशत भाग यानी सेवाओं का था? तो बताइए 45 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 25% रहा यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से यानी किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती यानी रही है? बताइए 46 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आपका सिंधु घाटी रहा है यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे। गाँव को यानी नगरों से यानी अलग करने का आधार है? तो बताइए गाँव को नगरों से यानी अलग करने का जो आधार है इसका बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका प्रशासनिक रहा है यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 48 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। भारत में कुल लंबाई जो रहा है 33 लाख किलोमीटर रहा है यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर। 1960 से 1961 में कुल आयात मूल्य में निर्मित वस्तुओं की भागीदारी कितनी थी? 49 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 6.62% यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है? 50 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी 7500 रहा है यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से यानी किस शहर में दिन की अवधि जो है सर्वाधिक रहा है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? 51 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल एब्सोल्युटली जो है करेक्ट आंसर होंगे। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे यानी श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन लघु यानी माइनर प्लेट नहीं है? तो बताइए 52 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अंटार्कटिक यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 53 आपके स्क्रीन पे। सागरीय यानी अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने निम्न से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था? बताइए 53 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा यानी ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कुछ बच्चे विभिन्न महाद्वीपों एवं में जीवाश्मों का यानी विवरण यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर। भारत में कितने प्रतिशत लोग यानी आश्रित है? 54 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 67% यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में यानी स्तरों की संख्या को यानी क्या कहते हैं? 55 को बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका लिंग अनुपात हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पे। कम श्रमिक बल वाले प्रदेशों में कुल श्रमिक जनसंख्या कितनी है? तो बताइए 56 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 25 से 35% यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे। किस दार्शनिक के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का यानी केंद्र थी?
तो बताइए 57 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अरस्तु, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से यानी कौन सा यानी सक्रिय यानी ज्वालामुखी है। तो बताइए 58 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इस स्ट्रोबोल यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रतिकर्षक और अपकर्षक यानी कारक जो है उत्तरदायी किसके लिए? प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण की आपका देखिए आगे गंदी बस्ती है आपका वायु प्रदूषण। तो बताइए 59 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रवास के लिए यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे, गरीबों का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है? यानी गरीबों का सबसे कम अनुपात जो है ये किस राज्य में रहा है? तो बताइए 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल यानी जम्मू और कश्मीर रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध धर्म का जन्म स्थान कहाँ है? 61 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये जो रहा है यानी आपका भारत, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पर, सिख धर्म है यानी भारत में कितने वर्ष यानी पुराना है? तो बताइए 62 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा आपका यानी 500 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, 2001 के कुल जनसंख्या में गरीबी का अनुपात जो है कितना प्रतिशत था? 63 का आंसर आपका बिल्कुल 28% यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से यानी चिपको आंदोलन का यानी संबंध यानी किससे है? तो बताइए 64 का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी वन संरक्षण से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, भूगोल के कितने मुख्य यानी उपक्षेत्र है? तो भूगोल के आपके यानी कितने जो है उपक्षेत्र है? 65 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका सी यानी 4 है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 66, जैसे आप देख पा रहे हैं, निम्न से यानी कौन तत्व यानी वर्तमान वायुमंडलीय के निर्माण व संशोधन में यानी सहायक नहीं है? तो 66 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। हाँ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सौर पवन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, भारतीय समाज को यानी कितने वर्गों में बांटा गया है? 67 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 4 वर्गों में बांटा गया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? 68 का, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश में आता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, जैसे देखिएगा समताप मंडल तथा क्षोभ मंडल में अलग करने वाली सीमा जो आपका यानी कौन सा है? 69 का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ सीमा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर, वायुमंडल की सबसे ऊंची परत को यानी जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी है, तो महामंडल होगा, क्षोभ मंडल या आपका समताप मंडल, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? 70 नंबर सवाल का आपका आंसर यानी राइट आंसर आपका महामंडल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करके जम करके आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि आपको यहां से 35 ऑब्जेक्टिव आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग एक बार अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त को भी इससे हेल्प हो सकेंगे। चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।